सीजीएल 2026 के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें सीएचएसएल के पेपर हम सोल्व कर रहे थे और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 17 नवंबर 2025 का आपका शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। और इससे पहले 9 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो एक बार जरूर इन पूरी प्लेलिस्ट को देखना शुरू से, तभी आपको ये सीरीज है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो पहला सवाल है, ज्यादातर क्वेश्चन को हम माइंड में ही करेंगे, कैलकुलेशन को माइंड में करेंगे, तभी 15 मिनट से पहले हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएंगे ऐसा सवाल। एक व्यापारी है, 2 वस्तुएं 960 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, एक को 20% के लाभ पे, दूसरे को 20% की हानि पर। ऐसे सवाल में डायरेक्ट अक्स स्क्वायर बाई 100% होता है। यहाँ पे अक्स है वो दोनों सेम है, देखो यहाँ पे जब भी सेम होता है तो अक्स स्क्वायर बाई 100%, तो 400 डिवाइडेड बाई 100 यानी 4%, तो लॉस ही आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो लॉस आता है हमेशा। एक फूलदान का अंकित मूल्य 550 रुपए है, सिमरन इसके लिए 350 रुपए भुगतान करती है, इनमें से एक छूट ये है तो दूसरी क्या होगी। मैंने बोला था ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। 550 की चीज के 350 रुपए में बेच दी, पहला डिस्काउंट है इसके नीचे लिख दो 20% का डिस्काउंट, यानी 5 की चीज 4 रुपए में दे दी। सोल्व कर दो, यहाँ से 0 से 0 चला गया, 5 से काटोगे 11 बार चला गया, तो 44 की चीज है आपने 35 रुपए में दे दी। तो कितने का डिस्काउंट दिया आपने, तो 9 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, किस पे, 44 पे, इनटू 100 कर दोगे तो 900 डिवाइडेड बाई 44 है, लगभग कितना आना चाहिए, 4 से काट दो तो 11 बार और 25 से काटो, ये 4 काटेंगे तो 25 बार चला गया, 25 नाम 225 डिवाइडेड बाई 11, तो कितना आ जाएगा, 11 दूना 22 यानी 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20 पॉइंट समथिंग, डी ऑप्शन आंसर। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य है वो क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है, फिर 16% का डिस्काउंट देता है, उसको प्रॉफिट कितना होगा। ये सक्सेस ही हो गया, पहले 32 बढ़ाया फिर 16 कम कर दिया, तो 32 माइनस 16 यानी 16, और फिर 32 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 32 इंटू 16 32 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100, तो सोल्व कर दो, 16 दूना 32, 3 16 थी 48, 48 और 3 51, यहाँ पे सोल्व करोगे तो पॉइंट लगाओगे तो 5.12 है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 10.88 है वो सवाल का आंसर। एक कंपनी में 4 विभाग थे, जिनमें प्रत्येक में औसत है वो 45 कर्मचारी थे, बाद में 90 कर्मचारियों वाला एक 5वां विभाग है वो जोड़ा गया। पुनर्गठन के कारण मूल 4 विभागों में से प्रत्येक से 10-10 कर्मचारी हैं वो नए विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की नई औसत संख्या क्या होगी, ये एवरेज का बहुत अच्छा सवाल है। अब इस सवाल को मेरी अप्रोच के अकॉर्डिंग देखना कि एग्जाम में कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है आपको जैसे भी बोला है जिसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करोगे, मैं वैसे सोल्व नहीं करता। मैं एवरेज के सवाल में हमेशा हिस्सेदारी करता हूं कि कितना हिस्सा मिलेगा, कितने रुपए उसके बांटे जाएंगे। इसी क्वेश्चन को देखो मेरी लैंग्वेज में समझो, बिल्कुल अपने देसी अंदाज में, कि 4 विभाग है तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि 4 कमरे हैं, हर एक कमरे में 45 व्यक्ति हैं। अब एक और रूम है उसमें 90 कर्मचारी ला दिए हैं, तो एक मकान था उसमें 5 रूम है, 4 रूम में कितने कितने हैं, 45 है, और एक में कितने हो गए, 90 हो गए, तो इसमें 45 ज्यादा है, तो 45 ज्यादा है। अब यहाँ पे कुछ भी हेर बदल किया जाए, यहाँ पे एक को इसमें डाल दिया इसमें डाल दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, नया एवरेज ही चाहिए, तो बस यही डिपेंड करेगा, तो बाद वाली लैंग्वेज है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या कर दो भाई, सब में 45 थे, अगर 5 रूम में 45 होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज 45 ही रह जाता, लेकिन 45 ज्यादा है। अब वो 45 ज्यादा है तो उसको 5 कमरों में बांट दो बराबर, तो 9 और आ जाएंगे हर एक कमरे में, तो 9 व्यक्ति और कर देंगे, तो 45 में 9 जोड़ोगे 54 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ये होती है थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन को करने की। एवरेज के सवाल में मैंने एक भी क्वेश्चन में पेन नहीं लगाया आज तक, जितनी भी मैंने सीरीज में जितने भी क्लासेस ली है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा यही है कि 4 लोगों के पास में, सबके पास में 45 है, 5वें व्यक्ति के पास में 90 रुपए आ गए, तो नया एवरेज क्या हो गया, 45 ज्यादा लेके आया, 45 को 5 लोगों में बांट दो, सबके हिस्से में 9 रुपए और आ जाएंगे, तो 45 और 9 जोड़ोगे 54 आ गया इस सवाल का आंसर। एक बचत योजना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है, एक महिला है वो 10,000 रुपए जमा करती है, पहले वर्ष के अंत में ब्याज दर है वो 10% है, दूसरे में इतनी है, तीसरे में इतनी है, तो बताओ 3 साल बाद में इतना कितना ब्याज मिलेगा। तो ये सवाल है सक्सेसिव वाला है, तो आप ये से कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10,000 रुपए की राशि है, पहले साल 10% से तो 10 से 11 हो गया, दूसरे साल 12.5% से तो 1/8 होता है, 8 की चीज 9 रुपए में हो गई, तीसरे साल 8% घटकर 8% हो जाता है, तो 8% इंटरेस्ट मिलता है। 8% का मतलब कितना हो गया, 25 की चीज है वो 27 हो गई, तो ये हमारे पास में अमाउंट आएगा 10,000 से बढ़ के आएगा, उस 10,000 में से घटा देंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। सोल्व कर दो यहाँ से 25 और यहाँ पे 25 चौक 100 हो गया, 1 0 से तो ये चला गया, 4 से काटोगे 2 बार चला गया, 2 से काटोगे 5 बार चला गया, 9 को 27 से और 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 27, 270 है, 270 में से 9 27 ही घटा दोगे, 9 7 63, 3 और 6 9 दूनी 18, 18 और 6 24, इसको 5 से और मल्टीप्लाई करोगे या 11 से कर दो, पहले 11 से कर दोगे 3 7 6 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई और करना है तो 1 3 और 2 और 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो 13,265 आया। 13,265 आया तो उसमें से कितना आ जाएगा आपके पास में, 10,000 घटा दोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, तो 32 65 है वो इस सवाल का आंसर हो जाना चाहिए, 32 65।
ए ऑप्शन हो जाएगा। सही है ना? यहाँ पे 1 3 और 2 से काटोगे 3 बार आएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6, 33 65 आना चाहिए सवाल का आंसर, 33 65। 129 का वर्ग बताना है। अब ये देखो कैलकुलेशन वाली चीज है, मैंने बोला था अगर किसी स्टूडेंट को कैलकुलेशन नहीं आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, वहां जाके आप 49 में कैलकुलेशन वाली वो पीडीएफ परचेज कर लो, वो सब चीजें आपकी आ जाएगी। 129 का स्क्वायर करना है, ये 100 से कितना ज्यादा है? 29 ज्यादा है, तो 129 में 29 ही जोड़ोगे तो यहाँ पे 158 हो गया। 158 और यहाँ पर 29 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है, तो 2 डिजिट रखते हैं, 7 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा आपके पास में 165। और यहां पे 29 का स्क्वायर करना, सॉरी 29 का स्क्वायर करना है ना, तो 841, तो 8 है वो आगे चला जाएगा और 41 रह जाएगा, तो यहां 8 जोड़ोगे तो 166 41 है वो इस सवाल का आंसर हो गया। 50 और 70 के बीच में एक पूर्ण वर्ग बता दीजिए तो क्या होता है? 64 आता है। ए और बी ने क्रमशः 5000 4000 निवेश किए और 6 महीने के बाद में ए ने 1000 रुपए और बी ने x रुपए जोड़ दिए, तो बताइए इनका प्रॉफिट अगर ये है तो x बता दीजिए। तो देखो इसने 5000 रुपए, इसने 4000 रुपए, इसने 1000 रुपए जोड़ दिए 6 महीने बाद में, तो 6 महीने बाद में इतना होगा। और यहाँ पर ये 6000 हो गए 6 महीने के लिए, यहाँ 6 महीने के लिए 4000 और उसमें कुछ जोड़ा अपने 4 प्लस x 1000 है वो जोड़ दिया, मैं x 1000 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो रेशियो है वो 11 अनुपात है वो 18 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? देखो 6 5 11 सब में, यहाँ पे 6 6 तो कट जाएगा, ये तो कॉमन आके कट गया, 6 5 11 बन गया और यहाँ 4 4 8 प्लस x हो गया। अगर अनुपात 11 अनुपात 18 करना है तो x की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी? 10 करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला? 10,000 माना ना, 1000 तो काट दिया था, तो 10,000 है वो इतनी जोड़नी पड़ेगी। ए ने 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने बाद में बी है वो 40,000 के साथ में व्यवसाय में शामिल हो गया, अंत में इतना है। तो 30,000 रुपए, इसने 40,000 रुपए, 5 महीने बाद में तो इसने 7 महीने के लिए, इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। 4 से काटो 3 तो 9 अनुपात 7 में बढ़ जाएगा, 7 और यानी 16, 16 पंजे 80, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5000 होगी, तो ए की कितनी हो जाएगी? 45,000। ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करता है, ए 12 महीने के लिए 5,000 रुपए, बी है तो देखो ये 5,000 रुपए हैं ये 12 महीने के लिए, बी है वो 5,000 रुपए हैं, 9 है 4,000 रुपए, बी है वो 4,000 है वो 9 महीने के लिए, और सी है 6 महीने के लिए 3,000। इस रेशियो में करता है टोटल प्रॉफिट, तो रेशियो निकाल दो। कुछ कट रहा है काट दो, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौके 12, तो यह आ गया 20 12 और 6। कट रहा है तो 10 6 और 3, 10 6 3 में काट दो तो 19 यूनिट की वैल्यू है तो आपके पास में इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो भी है आपके पास में 20,000 है, और पूछा क्या है? ए का, तो 20,000 इंटू एक और जीरो लगा दोगे, 20,000 एक जीरो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो है। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार लोहे की प्लेट को गर्म किया जाता है, इसकी त्रिज्या 1.8% बढ़ जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब आप इसमें परसेंटेज लगाओगे, मैं इसमें लगाऊंगा सक्सेसिव, क्योंकि आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा एरिया, और यहाँ पे रेट कितनी है? 1.8% से बढ़ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100% निकाल दोगे ऐसे, 2x प्लस, या आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखा होगा इफेक्टिव रेट निकालना, 2x एक्स स्क्वायर ऐसे वैसे निकाल दो। 18 का डबल करोगे 18 36 3.6 तो आएगा ही, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 3.24 इसको 100 से और भाग दोगे तो 0.03 आएगा, तो 3.6 में 0.3 जोड़ोगे ऐसे और 324 आएगा, तो यहां पे कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? 3.632 इस तरीके से आएगा, तो ये आ गया आपका आंसर। ऐसा ये सब तरीके एग्जाम वाले हैं। x प्लस वाई 6 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 है, तो ये वैल्यू बता दीजिए। मैंने लास्ट क्लास में दूसरा तरीका बताया था, यहां पे आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो क्योंकि छोटी संख्या है। देखो यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या कुछ? 4 और 2, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 6 मान सकते हो आप, यहां पुट कर दो 4 और 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, एक्स वाई करोगे तो 6 का 24, ठीक है, 24 का स्क्वायर करना है तो 576, और y की पावर 4 करना है, यहां पे 2 था ना, 4 और 2 है, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ गया, और 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और जोड़ दोगे 6 6 12, 12 और 4 16, एक चला जाएगा, और यहां पे 6 6 12 और 13, 336 आ गया सवाल का आंसर। 6m-5n का होल स्क्वायर है वो 7 दे रखा है, 30mn की वैल्यू 60 है, 6m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 16mn पूछा गया है, यहाँ माइनस में है यहाँ पे प्लस में है, तो क्या किया जाए? यहाँ पे माइनस से अगर प्लस में निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर? भाई ये चीज है a प्लस a माइनस बी, ध्यान रखना है कंसेप्ट, अगर a माइनस बी एक्स दे रखा है और a प्लस बी निकालना तो कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर करो और यहाँ पे प्लस का 4 इंटू ए बी होता है, यहाँ पे तो है नहीं, और इसका रूट कर देता है सब, ठीक है, ये करते हैं।
सेम चीज यहां पे करने वाला हूं भाई, इसका स्क्वायर करेंगे 7×7 = 49 और यहां प्लस में तो प्लस का 4 इंटू ए बी करते हैं तो 6×5 = 30 mn आएगा। ठीक है, 6×5 mn की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 30 mn की वैल्यू 60 दे रखी है। यही होना चाहिए हमारे पास में, 6×5 और 30×4 120, 120 mn। ठीक है, ये हो गया 6×4 यानी 240 और 49, ये तो आ गया। और यहां पर 16 mn और जोड़ना है। 16 mn कितना हो जाएगा, 1 mn की वैल्यू तो कितनी होगी 2, तो 16 × 2 = 32 और जोड़ दो इसमें, 9 × 2 = 11, 4 × 4 = 8, 1 9 3 12। कुछ गलत होगा क्या, 6m - 5n का होल स्क्वायर है। यहां पे हो गया हमारे पास में भाई a² + b² माइनस का 2ab आएगा इज इक्वल टू 49 हो गया। ओपन करेंगे तब यहां पे हमें क्या करना है, इसको प्लस का बनाना है, तो प्लस का मैं 4ab जोड़ देता हूं इधर, तो ये प्लस का 2ab बन जाएगा, इधर 4ab जोड़ेंगे, यही तो करेंगे ना। और इधर करेंगे तो 7 + 4 ab की वैल्यू कितनी है, 6×5 mn जो कि है 60, तो 6×4 = 24, 240 और 47, 247 हो गया। और इसमें जोड़ोगे 16 mn की वैल्यू, तो 16 × 2 = 32 जोड़ दोगे, 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 279 है, वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहां मैंने यहां पे ऑलरेडी दे रखा था स्क्वायर, तो वो मैंने 7 का स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, वो चीज गलत कर दी थी, यहां पे 7 ही होगा, तो 279 है वो इस सवाल का आंसर। सेकक्स माइनस टेनक्स दे रखा है 1/√3 और सेकक्स इंटू टेनक्स चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, यहां पहले सेकक्स चाहिए होगा फिर टेनक्स निकालना होगा, तो वो कैसे निकाला जाए भाई, सेकक्स माइनस टेनक्स दे रखा है तो सेकक्स प्लस टेनक्स क्या होगा, इसका उल्टा कर दोगे √3 हो गया। अब अगर एक बार जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, तो सेकक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आएगी, जो कि कितनी होगी 4/√3 यानी 2/√3। और एक बार घटा दोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये घटाओगे तो √3 में से माइनस का 1/√3 घटा के 2 कर दोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10 की वैल्यू। तो ये हमारे पास में 3 और 2, तो 1/√3 आ गई। और हमें चाहिए इनका मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा आंसर, 2/3 ए ऑप्शन। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, इस फॉर्म में दे रखा है, तो हमेशा रिलेशन होता है x² + y² इज इक्वल टू a² + b²। ए क्या है यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इसका प्रोडक्ट 3 और चाहिए, तो इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, 576 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, हासिल एक चली जाएगी 8, 8 4 12, एक चला जाएगा 6, इसको 3 से कर दो, 36 1875 है, वो इस सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। एक आदमी जमीन पर लगे एक झंडे के खंबे से बंधी रस्सी है वो खींच रहा है, रस्सी 20 मीटर लंबी है और जमीन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ऐसे है, ये झंडा है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये आपकी 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। पूछा क्या है हमसे, इसमें बंदी है तो वह कितनी ऊंचाई पर है, तो आपको हाइट पूछी गई है, तो ये 30 होगा। ये सामने वाली डिस्टेंस क्या होगी भाई, 30 के सामने वाली साइड का दुगना होता है 20, तो ये 10 होगी, ये 30 के साइड वाली क्या होगी 10√3 होगी, 10√3 होगी। तो जो डिस्टेंस होगी वो 10 इंटू 1.73 यानी ये होना चाहिए आपका। और ये अगर पूछा गया बेस तो 10 होगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। 1.5 रुपए की राशि 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश की जाती है। एक योजना है वो 4 वर्षों के लिए 13% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करती है और दूसरी योजना है वो 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर प्रदान करती है। साधारण ब्याज योजना से प्राप्त कुल राशि है वो चक्रवर्ती ब्याज योजना से प्राप्त राशि से 78 रुपए ज्यादा है, तो जेड का मान बता दीजिए। क्वेश्चन बस केवल लैंग्वेज में दे रखा है आपको, लैंग्वेज बड़ी दे रहा है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है इस शिफ्ट में। देखो 1.5 रुपए की राशि है 4 साल के लिए 13% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना होगा इफेक्टिव रेट 13 चौक 52%। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकाला जाए तो 2 साल के लिए 12% की रेट से 2x स्क्वायर वाला वही सक्सेसिव लगाना है, तो 12 दूना 24 और 12 का स्क्वायर 144, तो 25.44% यहां पे क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट बोला गया है उनके बीच में डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस वो तो सेम ही होगा, तो यहां पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 25 यानी 26 ही कर दो आप। अगर ये कर देंगे तो 26 हो जाएगा और 26 दो 52 देंगे। इतना परसेंट की वैल्यू है आपको दे रखी है 78, इतने परसेंट की वैल्यू है 78 दे रखी है और 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो जेड आ जाएगा। बस आप ये कर दो 78 डिवाइडेड बाई 26.56 इंटू 100, बस इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है।
देखो 25 या 75 यानी 26 या 78 होता है। अगर यहाँ 26 होता तो पूरा का पूरा कितनी बार आ जाता, 300 बार आ जाता। लेकिन ये 26 से ज्यादा है तो 300 से कम आएगा, 300 से कम आएगा। देखो 1.5 गुना है तो ये 78 से भी 1.5 ज्यादा है तो 79.5 जा रहा है, तो 300 से थोड़ा सा कम आएगा। 300 से, ये तो पूरा का पूरा लगभग 300 ही है तो ये तो नहीं होगा, 300 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो ये आएगा फिर आंसर फिर आपका। 7500 रुपए की राशि है, 2 सालों के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से योजना में निवेश किया जाता है। 2 वर्ष के बाद में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर है वो 108 रुपए है। तो आर का मान बता दीजिए। तो ये सीधा फॉर्मूला होता है P इंटू आर बाई 100। आर निकालना है हमें, आर बाई 100 का होल स्क्वायर है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस ही होता है। सोल्व कर दो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 7500 को उधर भेज दूं 100 से, 100 से तो ये कट जाएगा, ठीक। 100 से कितना चला जाएगा, 25 या 75, यहाँ 25 चौक 100 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 6 18, 36 इंटू 4 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 दूनी 12। आर की वैल्यू आ गई 12%। गौरव ने 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर वाली एक योजना में ₹80 रुपए निवेश करता है। प्रेम ने 4 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज वाली एक योजना में 18,000 रुपए निवेश करता है। तो इसका दे दिया हमारे पास में 18,000 रुपए 15% की रेट से 4 साल के लिए निवेश करता है। प्रेम द्वारा अर्जित ब्याज है तो इसका ब्याज निकाल सकते हो 18,000 का 60% निकाल लो, 15 चौक 60, तो 18,000 का 60% निकालोगे तो 18 पंजे 90, 18 की 108, तो 1,080 रुपए मिलेगा। ये आपको दे रखा है 2x माइनस 1200 के बराबर दे रखा है। तो यहां अक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या, 1200 इधर भेज दो, 18,000 है, 18 पंजे 90, 18 की 108, तो 1,080 होगा, ठीक है। 1200 इधर भेज दो तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2,000 1,080 थोड़ी होगा भाई, 18,000 रुपए हैं, इसका 60% आपको निकालना है। तो 60% तो इतना थोड़ी होगा, तो 10,000 के करीब आएगा। 18 की 108, 10,800 आएगा, ठीक है। 10,800 है वो 2x माइनस 1200 के बराबर है। और इधर आप जोड़ोगे 1200, तो 1200 जोड़ोगे तो 11,000 हो गया, यानी 12,000 हो गया। अक्स की वैल्यू आ गई 6,000, अक्स की वैल्यू 6,000 आ गई। हमसे क्या पूछा गया है कि गौरव द्वारा अर्जित ब्याज है वो कितना है, तो 10% की रेट से अक्स रुपए पर, तो अक्स कितना आ गया 6,000, तो 6,000 पर 10% की रेट से चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 3 साल का, तो 33.1% निकालना है इसका। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 6 18, ये आएगा लास्ट में 86 आंसर। 3 संख्याओं का योग है वो 144 है, इनका अनुपात छोटी संख्या बतानी है। तो यहाँ पे 5 या 9 3 12 यूनिट की वैल्यू 144, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, 3 यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 36 आ गया आंसर। एक बॉक्स ए में 350 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय है और दूसरे बॉक्स में 450 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय है। दोनों का अनुपात है वो 4:6 है, इसमें मिलाया जाता है। तो बताइए मिश्रण का मूल्य कितना होगा। ये सवाल मैं एवरेज से करूंगा। यहाँ पे जितना भी एलिगेशन वाले सवाल होते हैं ना उनमें एवरेज लग जाता है। अब इस सवाल में देखो ये मिक्सर और एलिगेशन का है। अब मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ कि आपके पास में एक क्लास में 4 लड़के हैं, दूसरी क्लास में 6 लड़के हैं। प्रत्येक क्लास से जो 4 लड़के हैं उनके पास में सबके पास में 350 रुपए हैं, इनके पास में 450 रुपए, इनका एवरेज निकालना है। तो इनके पास में 350 तो है, तो मैं 350 ही एवरेज मान लेता हूं। तो 350 से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है, 6 है, तो कितना हो जाएगा 600 रुपए ज्यादा हो जाएगा। और 600 को इन टोटल लोगों में बांट दो, तो 600 को 10 लोगों में बांटोगे तो कितना आ जाएगा 60 रुपए और आ जाएगा। तो 350 रुपए महंगा था और 60 रुपए और जुड़ जाएगा, 410 रुपए आ गए सवाल का आंसर। ऐसे माइंड में ही करना सीख जाओ आप, ये तरीके हैं। एक केक बनाने वाली विधि में 2 कप दूध और 3 कप मैदा चाहिए। इस विधि से 12 कप मैदा से केक बनाया जाता है। तो 12 कप बनाया जाता है मैदा से, तो 3 चौक 12, तो 4 कप यहाँ पे 4 गुना लिया है, तो कितना दूध की आवश्यकता होगी, तो इसका भी 4 गुना चाहिए होगा, तो 8 कप चाहिए होगा। रेलगाड़ी पी है वो एक खंबे को 8 सेकंड में पार कर सकती है, जबकि रेलगाड़ी क्यू को रेलगाड़ी पी को पार करने में जबकि रेलगाड़ी क्यू को रेलगाड़ी पी को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। देखो एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, पूरा पढ़ लेते हैं। जब वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलती है, यदि रेलगाड़ी पी और रेलगाड़ी क्यू की लंबाई का अनुपात है वो 2:3 है तथा रेलगाड़ी पी की चाल है वो 54 किलोमीटर पर ओवर है, तो रेलगाड़ी क्यू की चाल आपसे पूछी गई है। तो जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते जाओ। रेलगाड़ी पी है वो एक खंबे को 8 सेकंड में, तो रेलगाड़ी पी की लंबाई इतनी हो तो इसकी स्पीड अगर अक्स हो, जो कि हमें दे रखा है इसकी स्पीड, तो पी की तो जो कि 54 है।
इसकी स्पीड से 8 घंटे में करती है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास में 8 इंटू 54, लेकिन ये किलोमीटर पर ओवर में है, तो 5/18 से कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 या 54, 5 या 15, 15 इंटू 120, तो इसकी लेंथ आ गई 120। 120 आ गई 2:3 में है, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60 और 36 18, तो लेंथ ऑफ क्यू की जो होगी वो 180 सेंटीमीटर 180 मीटर होगी। ये आ गई हमारे पास में इसकी लेंथ। जबकि रेलगाड़ी क्यू को रेलगाड़ी पी को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं जब वे समांतर पटरियों में विपरीत दिशाओं में चलती है, तो कितना होगा? दोनों की लेंथ का सम हो जाएगा, तो यहां जोड़ दो 300 डिवाइडेड बाई, अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, दोनों की स्पीड को जोड़ दो, तो यहां पे एक की स्पीड कितनी है? 54 है, दूसरे की स्पीड में एक्स मान लेता हूं, या मैंने एस बोल दिया, इसकी स्पीड एस है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितने समय में? ये है 15 सेकंड में, ठीक है। ये 15 सेकंड में इसको क्या कर देती है? पार कर देती है। तो यहां से एस की वैल्यू निकाल दो, आप सोल्व करोगे, 15 दूना 30, 20 से काटोगे, 5 से काटोगे, 5 चौके 20, 18 चौक 72, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 माइनस 54, तो 18 किलोमीटर पर ओवर आ जाएगी इसकी स्पीड। कोई चोर है किसी पुलिसकर्मी से 2000 मीटर आगे हैं, जब पुलिसकर्मी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़कर उसका पीछा शुरू करता है, तो 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है चोर, तो उस पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? ऐसे बिना पेन लगाए करोगे, रिलेटिव स्पीड वाले सवाल हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 200 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड कर दो, तो ज्यादा में से कम करना है, तो 8 की स्पीड से कितना लगेगा? यहां पे 250 सेकंड लगेंगे सवाल को करने में। इस क्वेश्चन को नहीं लगेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 250 सेकंड। किसी वस्तु पर 12.5% और फिर 20% और फिर कीमत की गई जो 18% कर लगा दिया जाता है, और इसमें अंतिम है वो 927 रुपए है, तो बताइए मूल कीमत कितनी है? मैं मान लेता हूं शुरू में कीमत अक्स है, 12.5% का मतलब 8 की चीज है, आपने 9 रुपए डिस्काउंट दिया है तो कम कर दिया, 7 कर दिया, फिर 20% है तो 5 की चीज 4 कर दिया गया, फिर जो वैल्यू आई उस पर जीएसटी लगा दिया 18% का। 18% का मतलब 50 की चीज है, आपने 59 कर दी। ये सब फ्रैक्शन का खेल है, और इसको आपने कर दिया 927 का। बस इस एक लाइन को सोल्व कर लो, अक्स की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, एक क्वेश्चन तो ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे और मुझे बताओगे आंसर कितना होगा कमेंट करके, ठीक है। वैसे तो मैं कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन अब आपको ये कैलकुलेशन है, थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन है, तो अप्रोक्सीमेशन ही लगाना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करना। यहां पे अप्रोक्सीमेशन लगा के आप बताओगे ऑप्शन कौन सा आएगा, यहां पे इन चारों ऑप्शन में से। और इन क्वेश्चन की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। और किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके हैंड रिटन नोट्स है उनकी लिंक दी हुई है, जिसको चाहिए वो ले सकते हो। रीजनिंग के भी अवेलेबल है, मैथ के भी हैं, कैलकुलेशन ट्रिक के भी हैं, और क्विक रिवीजन के भी हैं, आपको रिवीजन करना हो तो, ठीक है। और किसी को इंग्लिश में दिक्कत हो तो इंग्लिश ग्रामर रूल्स भी हैं रिवीजन करने के लिए, वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये शिफ्ट है, ये जो सीएचएसएल वाले सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के सवाल हैं, इनमें मैं आपको अच्छी अप्रोच बता रहा हूं सारे के सारे। इन क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन में आप देख लेना, एक सिंगल क्वेश्चन में मैंने बेसिक तरीका नहीं बताया, सारे तरीके एग्जाम अप्रोच वाले ही हैं। अगर इन अप्रोच को आप सीख जाते हो तो आपके एग्जाम में 15 मिनट से पहले आप कर दोगे इन सवालों को, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए सेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।